प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, पूरे जगत का परमेश्वर, पूरी सृष्टि का परमेश्वर, हर मनुष्य का परमेश्वर, हर जीव जंतु का परमेश्वर, क्योंकि उसने सबको रचा है, सबको बनाया है। फिर भी बुराई मनुष्यों में ही गिनी जाएगी। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। और जो हर रोज की सेवा बख्शी प्रभु जी, वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगदे, आमीन। आमीन। हमने इसलिए कहा था कि मनुष्य ही बुरा होता है और रहेगा। उसका कारण सबसे बड़ा ये है, भजन संहिता 51 में लिखा है कि पाप के द्वारा पैदा होता है। हालेलुया। लेकिन हम वो उस बात की ओर नहीं जाएंगे। हम ये बताएंगे कि मनुष्य ही मनुष्य का बैरी है और कोई बैरी नहीं। कभी कोई जीव जंतु, कोई जानवर बैरी नहीं होता। वो अपने भूख के लिए करते हैं या अपने बचाव के लिए करते हैं, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए करता है। हर बुराई करता है, हर बुरी भावना उसमें होती है, हर सोच बुरी उसकी होती है, हर एहसास बुरा होता है। उसकी निगाह सबसे बुरी होती है, उसके कान उससे भी बुरे होते हैं, उसकी जुबान सबसे बुरी होती है। जानवर कभी बोलता नहीं, मनुष्य बोलता है तो आग निकलती है, और वो आग ठंडक नहीं देती, जला के राख कर देती है। किसको? दूसरे के हृदय की बातों को। और जुबान का बोला हुआ शब्द अगर किसी को घायल करता है, उसका धरती पर कोई इलाज नहीं हो सकता। कहते हैं तलवार का काटा हुआ बच सकता है, उसका इलाज है, लेकिन जुबान का काटा हुआ कभी बच नहीं सकता, क्योंकि वो भीतर चोट मारता है, तलवार बाहर चोट मारती है। अब सुनिए, जब ऐसी बात हो, आप मान लो कि संसार आपसे बैर करता है, सबसे पहले ये देखो कि आप में ऐसी कोई बुराई तो नहीं। आप दूसरे की ओर उंगली उठाएंगे तो 3 उंगलियां, हम बहुत बार बता चुके हैं कि वो अपनी ओर आ जाती हैं, और अंगूठा परमेश्वर की ओर चला जाता है, उसको हम ठेंगा दिखाते हैं अपने आप को शुद्ध करने, लेकिन बुराई हमारे अंदर 3 गुना ज्यादा होती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, मनुष्य अगर मनुष्य से बैर करता है तो हमें उनकी हर बुराई सह लेनी चाहिए, अगर हम मसीह में हैं तो। हालेलुया। अगर नहीं है तो वो तलवार और उधर तलवार, दोनों कट कट। लेकिन मसीह में है, अगर आपको कोई काट जाए तो सांस निकलने से पहले एक शब्द बोलना है, खुदाबंद खुदा यीशु तेरा धन्यवाद, बस। उसके पाप क्षमा हो जाएंगे जिसने आपको मारा है।
क्यों? वचन कहता है कि अपने बैरियों के लिए प्रार्थना कर, अपने सताने वालों के लिए दुआ कर। हालेलुया। ये हम नहीं जानते ये क्यों लिखा है, लेकिन ये परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में अपने नबियों के द्वारा लिखवाया है। अब देखिए, हमें उनकी जो अपने आप को धर्मी कहते हैं बुराई सहनी पड़ती है। यानी कि वो अपने आप को धर्मी कहते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि हमारे भीतर चोट लगती है। हर बात बुरी हमारे लिए बोलते हैं, हमसे नफरत करते हैं, भेदभाव करते हैं। हालेलुया। उनका बोलना बहुत ही कड़वा होता है। ऐसा लगता है कि वो लोगों का जीवन बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं, केवल उनका जो परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो तरस के योग्य वो नहीं होते, लेकिन परमेश्वर सब पर तरस करता है, क्योंकि वचन में लिखा है वो दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। अब देखिए, परमेश्वर के लोगों का जीवन वो बर्बाद कर देते हैं जो तरस के लायक होता है। दोनों तरफ तरस है, देख लीजिए। उनके पास तरस नहीं है, लेकिन जो धार्मिक लोग हैं उनका जीवन तरस योग्य होता है। उनके पास धन दौलत नहीं होता, क्योंकि गैर जाति परमेश्वर की महिमा नहीं करती, वो अपने लोगों की महिमा करती है, अपनी जाति अपने धर्म की महिमा करती है। हालेलुया। अब देखिए, वचन कहता है हमारे शत्रुओं की बातों के द्वारा जो कुछ है उनका पलटा मत लो। ये तो वचन का सबसे पवित्र शास्त्र का वचन है कि पलटा मत लो। हालेलुया। लेकिन वो लोग अपनी हर बात का पलटा लेते हैं। आप उनके सामने कुछ कह कर देखिए। हालेलुया। वो निंदा करते हैं, ताने मारते हैं और मसीह लोगों का, धार्मिक लोगों का जीवन दूबर कर देते हैं। दूबर होता है, जीना मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। लेकिन हम अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करते हैं, करते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, तुझे हम भूल नहीं सकते। हम यहोवा की बात करते हैं, संसार की बात नहीं करती, क्योंकि संसार तो आपका बैरी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, उससे कहिए, परमेश्वर से हम अपने परमेश्वर की सुनते हैं, तुझे भूल नहीं सकते। हमने दुख उठाकर प्रभु परमेश्वर तेरा इकरार किया है, इनकार नहीं कर सकते। हालेलुया। और जो वाचा हमारे परमेश्वर के साथ हमारी बन चुकी है, उसे हमने बचा लिया है, समझा लिया है। इससे इधर उधर नहीं मुड़ेंगे, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। एक संसारिक कहावत है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और ये वचन परमेश्वर का है, जिसको उसने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है, ये भी वचन में लिखा है। हालेलुया। अब देखिए, हम इधर उधर नहीं भटकेंगे, हम ताड़ना से भी अपने यहोवा की राह पर चलते रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, कुछ नहीं सहेंगे, किसी की बात नहीं सहेंगे। लेकिन उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, 44 भजन, हाँ, उसका 15 से 18 तक वचन पढ़िए। दिन भर तिरस्कार सहना पड़ता है। कलंक लगाने और निंदा करने वाले के बोल से, शत्रु और बदला लेने वाले के कारण, बुरा भला कहने वालों और निंदा करने वालों के कारण,
जे सब कुछ हम पर बीती, तो भी हम तुझे नहीं भूले, ना तेरी तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया है। देखा आपने, वचन के अनुसार जो है, अगर हम ऐसे हो जाएंगे तो परमेश्वर हमारी सुध लेगा। क्यों? हमने विश्वासघात नहीं करना है, उसके ऊपर अडिग बने रहना है। जो लोग परमेश्वर के भक्तों को जुबान से बुरा कहते हैं, उनकी जुबान सांप की तरह होती है, उनके मुंह में सांपों का जहर भरा होता है। हालेलुया। और वो सांप की तरह डसते हैं। उन जैसे बुरे लोगों से हमें परमेश्वर बचा सकता है, मनुष्य नहीं बचा सकता। हालेलुया। वो हर तरह से लड़ाई करना चाहते हैं, युद्ध छेड़ देते हैं, और अपनी युक्तियों से, अपनी बुरी बातों से वो जो भरे होते हैं, उन बुरी युक्तियों में वो दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं। उनसे हमें बचा। किसे कहना है? यहोवा परमेश्वर से। उनके मुंह से हर बात इतनी कड़वी निकलती है कि सांप से, जहर से भी ज्यादा भयानक है। हालेलुया। उनकी बातें सुन सुनकर ऐसा लगता है कि उनको सांप ने डसा हुआ है। हालेलुया। अब इन वचनों को पढ़िए। ये बातें हैं कि हमें परमेश्वर मनुष्य से बचाए। वो कैसे होते हैं सुनिए। भजन संहिता 140 उसकी 1 से 3 आयत तक। हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की हैं। वह लगातार लड़ाइयां मचाते हैं। उनका बोलना सांप का काटना सा है, और उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। नाग का सा विष, नाग होता है जिसमें बहुत जहर होता है, जिसका काटा हुआ पानी नहीं मांगता। लेकिन हम बता सकते हैं कि मनुष्य का काटा पानी मांगना तो क्या, वैसे ही मर जाता है। हम परमेश्वर से ये विनती करेंगे, प्रार्थना करते हैं कि उनको रोक। खुद नहीं रोकना, उससे विनती करनी है कि परमेश्वर उनको रोक, जो हमें घेरना चाहते हैं। वो युक्ति से आते हैं, उनकी युक्तियों को जो उन्होंने तैयार की हैं, उनको कामयाबी ना मिले। वो आपके बुरे समय में आपको ज्यादा आकर ताना मारेंगे, अभी आप तो मसीह लोग हैं, आप पर मुसीबत क्यों आई है? हमारे साथ चलिए, आपकी हर मुसीबत दूर कर देंगे। वो आपको ऐसा दलदल में फंसा देंगे, कीचड़ में गिरा देंगे, फिसलने वाले रास्ते पर छोड़ देंगे, आप दोबारा वापस नहीं आ सकेंगे। घर से भी जाएंगे, परमेश्वर से भी जाएंगे। इसलिए परमेश्वर से विनती करें कि उनको परमेश्वर कामयाब ना होने दे। जो वो सोच रहे हैं कि हम मसीह लोगों को किस तरह घेरा जाए, उनकी युक्ति उनके ऊपर ही पड़ जाए। यहोवा, हमको पलटा नहीं लेना है, ना हम पलटा ले सकते हैं, क्योंकि तेरे वचन से हम बंधे हुए हैं। हम धर्मी नहीं है, लेकिन धार्मिक काम करने हैं हमको। हमें धार्मिकता बढ़ानी है, धर्म के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि धर्मी केवल परमेश्वर है। संसार में कोई धर्मी नहीं, उसके वचन में लिखा है, एक भी निर्दोष ही नहीं है। और बताओ, हर एक में कोई ना कोई दोष है। हालेलुया। सुनिए, उसे विनती करें, थके नहीं, कि परमेश्वर हमारा ध्यान रख, इन पर आग बरसा, हर समय तेरी आग में ही ये घिरे रहे, ये अपना बचाव करते रहें, इनका ध्यान इधर उधर ना जाए, तभी बसी लोग बच सकते हैं। हालेलुया। सुनिए, उनकी युक्तियां उनके पास ही रहें, उनको हमेशा अपने
आसपास यहोवा की आग दिखाई दे, उनको कोई बचा ना सके परमेश्वर से। हालेलुया। सुनिए, वो उनके लिए परमेश्वर से ऐसी दुआ करें कि वो गढ़ों में गिर जाएं और ऐसे फंस जाएं, ऐसे धंस जाएं कि वो बाहर ना निकल सके। क्यों? इस लायक ही ना रहे कि वो आपके सामने आ सके। ये गड़ा और दलदल क्या है? ये पाप जो दुनिया में फैला हुआ है वो एक दलदल है। हर बुराई एक कीचड़ है, हर मार्ग फिसलाहा है। बस उसके ऊपर चलना है तो परमेश्वर के मेल मिलाप के जूते पहनकर चलना है। तब हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ लेगा, कोई फिसलेगा नहीं। हालेलुया। अब देखिए, जैसा उन्होंने सोचा है वैसा उनके साथ यहोवा करता रहे। ऐसे लोग जो केवल बकवास करते हैं, दिखावा करते हैं, जो भी करते हैं उनके हर काम में परमेश्वर रुकावट डाल दे, वो उधर ही लगे रहें, अपना बचाव करते रहें। जैसे किसी के ऊपर आप जाल डाल दीजिए, वो सब कुछ बोलकर उसको ऐसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वो हटाता है उतना उस जाल में फंस जाता है, क्योंकि उसके दोनों तरफ इलास्टिक लगा होता है, रबड़ लगी होती है। वो जितना आप छुड़ाएंगे वो कसती जाती है। ऐसे ही मछलियां उस जाल में फंस जाती है। सुनिए, उनके हर काम में परमेश्वर रुकावट डाल, ताकि वो बुराई करने वाले लोग ध्यान से दूसरों की बात सुनने की हिम्मत बना लें। हालेलुया। अब सुनिए, कितने भी वो ताकतवर क्यों ना हो जाएं, वो अपना बचाव नहीं कर सकते अगर परमेश्वर हमारा साथ देता है। उनके बुरे काम उन पर ही आ पड़े, उन किसी भी बात में वो परमेश्वर के सामने सर न उठा सके। हालेलुया। किसी भी देश, मजहब या किसी भी कौम के लोग क्यों ना हो, उसी के हिसाब से उनको परमेश्वर सजा दे। तरस ना कर उन पर, और बुरे लोग यही जाने कि उनकी बुराई उन पर ही गिरना चाहती है। हालेलुया। ये दुआ आप हमेशा करें, लेकिन परमेश्वर से कहें, वो करें। परमेश्वर आपका नौकर नहीं है। हम हुक्म दें, उससे दुआ करें, मिन्नत करें, फरियाद करें, रिक्वेस्ट करें, विनती करें, उसके आगे हाथ उठाकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर, तेरे बच्चे मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, उनकी सुरक्षा कर। हालेलुया। अब वचन पढ़कर देखिए, भजन संहिता 140 उसकी 9 से 11 है। मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का बेचारा हुआ उत्पात पड़े, उन पर अंगारे डाले जाएं, वह आग में गिरा दिए जाएं, और ऐसे गड्ढों में गिरें कि वह फिर उठ ना सके। परमेश्वर से विनती करें, क्योंकि परमेश्वर उनको उन्हीं के द्वारा बनाए हुए गढ़ों में फेंक सकता है। क्योंकि वो लोग दिमागी तौर पर अंधे होते हैं। इसका मतलब पता जानते हैं क्या है? को हर बात, हर युक्ति दूसरे को देखकर करते हैं। यानी कि वो अपना मार्ग नहीं जानते, वो दूसरे को उस मार्ग पर चलते देखते हैं तो वो वैसा करते हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि अंधा अंधे को अगर मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज आप ऐसी दुआ हमेशा के लिए अपने मन में रख लो। केवल यहोवा से विनती करो कि अगर किसी ने आपका बुरा किया है तो परमेश्वर से उसके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, उसका बुरा मत सोचो। अगर आपका किसी ने छीन लिया है, हमने कल भी बताया था कि अगर आपका कुछ खो गया है, परमेश्वर आपको दुगना देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड,
ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम दुआ करते हैं कि अगर आपका कोई बैरी है जिसने आपसे कुछ छीन लिया है, वो आपको उसी तरह वापस कर दे। इतना ही काफी है। सबको जय जय मसीह की।